वीडियो आपके लिए है अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि एआई का इस्तेमाल कैसे हम करके लिटरेचर सर्च अपने केमिस्ट्री या बायोलॉजी या किसी भी जो फील्ड का प्रोजेक्ट है कैसे कर सकते हैं। रिमेंबर चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, डीप सीक और द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, दे do not give us the authenticated or dedicated information regarding the literature of on any discipline. So that's why we need specialized, the software, specialized apps which use the basically AI mode, but they are very much specialized and they do not do any mistake and error. इसलिए हमें ऐसे एक डेडिकेटेड ऐप्स को यूज़ करना पड़ता है और इनमें से ज़्यादातर जो है वो पेड हैं। उनका फ्री वर्जन भी होता है जो कि लिमिटेड यूज़ होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द दिस टूल जो है वो है Site.ai। अब दिस इज बेसिकली जो है इसकी ये सारी इसके बारे में है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे या कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली वन ऑफ वेरी अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म शुरू में स्टूडेंट्स ने डेवलप किया था, जिसका जो पर्पस था कि ये एआई को इस्तेमाल करके जो और क्लासिफाई करें साइटेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ताकि जब हम वो लिख रहे हैं तो जो चीज़ हम जैसे आप रिपोर्ट लिखेंगे प्रोजेक्ट्स की, थीसिस की, सिनॉप्सिस की, तो आपको रेफरेंस चाहिए। तो हर लाइन के ऊपर रेफरेंस, जो इन्फॉर्मेशन आप कोट कर रहे हैं आपको रेफरेंस डालना पड़ता है। तो ये टूल बेसिकली आपको रेफरेंसिंग करने में हेल्प करता है ऑनलाइन विदाउट यूजिंग एनी अदर रेफरेंस जो है वो सॉफ्टवेयर। सो इट्स वेरी वेरी गुड एंड इजी टू यूज़। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने विजिट जाना है इसकी साइट पे और उसके बाद साइन अप होना है। इस तरीके का आपको विंडो ओपन होगी। फिर प्लान इसमें है फ्री प्लान, बिकॉज ऑलवेज गो फॉर द फ्री प्लान। और उसके बाद अपनी प्रोफाइल जो है उसको कंप्लीट करें, वहाँ अपने रिसर्च इंटरेस्ट लिखें। ठीक है, और जो दूसरी उसके अंदर इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो आप लिखते हैं। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का कोई डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि आप रिसर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर, जैसे कीवर्ड्स आप डिफरेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन DOI नंबर है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो पेपर्स का नंबर होता है, पेपर टाइटल्स है, आथर के नाम लिखकर आप इजीली उसको सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आपके पास जैसे है की सर्च से, तो आपके पास ये इस टाइप का जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट नीचे जो है वो आपके पास इसके जैसे क्वेश्चन इन्होंने एज ए मॉडल दिए हुए हैं तो वो आएंगे। तो ये डिटेल पूरी नीचे आ जाएगी जो आपने लिखा है, उसने इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस की है। तो ये पेपर्स हैं या जो जो भी चीज़ें हैं, फिर आप इनको क्लिक करेंगे तो आप इनके जाके पढ़ सकते हैं। इनको अगर आपने यूज़ करना है, साइट करना है, रेफरेंस देना है, वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद साइटेशन जो है इसके अंदर वो ज़ाहिर है जो इसका असल जो कमाल है कि जहाँ जहाँ आप इसमें डालेंगे तो आपको जो भी रेफरेंस है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो पेपर है पहले कितनी दफ़ा साइट हुआ भी है, ये नहीं हुआ है, इसकी सेल्फ साइटिंग कितनी है। ठीक है, पूरी ये देखें कि ये एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है पेपर का, वो कितनी दफ़ा हुआ है, मेथड्स कितनी दफ़ा हुए हैं, रिजल्ट्स कितनी दफ़ा हुए हैं इसमें से। तो इस तरीके से वो जो पेपर आप या जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल रही होती है उसकी अथेंटिसिटी बढ़ जाती है जब हम ये चेक करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है रिसर्चिंग क्लाइमेट चेंज है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपके पास क्लिक ऑन द हाईली साइटेड पेपर, मुख्तलिफ पेपर्स आएंगे जिसमें टॉप पे जो आएंगे वो हाईली साइटेड होंगे। फिर नीचे आएंगे हाईली रेड पेपर जो लोगों ने पढ़े हैं। इस तरीके के जिसको आप पढ़ना चाहें आप जिसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो AI असिस्टेंट है इसके अंदर वो आपको
आस्क रिसर्च क्वेश्चन इन प्लेन इंग्लिश, वो आपको उसको जवाब दे देगा। उस पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप समझ नहीं आ रही लिखें, वो आपको जवाब दे देगा, ठीक है। रिसीव एविडेंस बेस्ड आंसर विद द साइटेशंस, जो साइटेशन आप डाल रहे हैं तो वो उसके बेस पर आपको बता देगा कि ये फेक है, अथेंटिक है, क्या है। फिर एक्सप्लोर फॉलो अप क्वेश्चन नेचुरली, जो भी उसके अंदर आ रही हैं चीज़ें, और एक्सपोर्ट कन्वर्स टू योर नोट्स, और फिर जो आप इससे चैट कर रहे हैं उनको आप सेव भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी हेल्पफुल। जैसे आप अपने सुपरवाइजर से, टीचर से पूछते हैं कि सर ये क्या पेपर मैं ऐसे करूँ, ये इस आतर का है, ये है, तो वो बेसिकली असिस्टेंट का काम यहाँ पर आता है। असिस्टेंट एग्जाम, जैसे लिटरेचर रिव्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज द करंट कंसेंसस ऑन वेदर द होम वर्क इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस, तो अब असिस्टेंट आपको उसका ये जवाब देगा इस तरीके का। ये तो जनरलाइज्ड है, आप अपने डोमेन के अतबार से पूछ सकते हैं। फिर आर देयर एनी रिसेंट मेटा एनालिसिस ऑन दिस टॉपिक, फिर वो उसने 2006 का बताया है, तो रिसेंट वो उसने बताया कि जी बिल्कुल 2017 में हुआ है। सो इस तरीके से आपको इसका काफ़ी अच्छा इसमें से अंदर आ जाता है। फिर इसके अंदर आप अपनी पूरी लाइब्रेरी, जो आप पेपर्स वगैरह इसके अंदर देख रहे होंगे, उनको आप सेव कर सकते हैं, वो आपके उधर सेव होंगे लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। जब भी उनको एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर लें। और एक जो अच्छी बात है कि जो पेपर, जैसे ये पेपर है, इसका पेपर देखें तो ये जो एरो शो कर रहे हैं कि ये इस पेपर को या इस आर्टिकल को कितने और लोगों ने इसको फॉलो किया है, इसको साइट किया है। दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन के, आपको पता चल जाता है इसका भी चेक कर रहे हैं जाके ये काम इससे कितना रिलेटेड था, तो उसने क्यों इसको साइट किया। और उसके अलावा इसके अंदर ट्रैक इमर्जिंग रिसर्च, इसके अंदर कोलैबोरेशन पीयर एंड स्टेक करंट, ये डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं कि अंदर कीवर्ड सर्च कर दें, और जैसे जैसे नया डाटा इनके अंदर आएगा तो आपको ईमेल के जरिए बताता रहेगा कि नया टॉपिक, इस टॉपिक पे ये नई इन्फॉर्मेशन आई है। फिर रेफरेंस चेक, जो रेफरेंस है उनकी चेक ऑथेंटिसिटी का पूरा इसमें मैकेनिज्म है कि क्या ये रेफरेंस यहाँ इस जगह जो आप दे रहे हैं ये रेलिवेंट है या नहीं है, ये भी इसके अंदर आता है। स्टेप बाय स्टेप इसका पूरी ये गाइड दी हुई है, ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा, आपने इसको फॉलो कर लेना, पढ़ लेना है। इसके अलावा एडवांस सर्च टेक्निक्स, वही वाली जो पूरा एक चेन उसके दरमियान आता है। देन आगे इसके अंदर जो है एवेल्यूएटिंग सोर्स क्वालिटी, वो आपको ऊपर डाटा यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है ना। वो जो क्वालिटी है बेसिकली, ये कितनी दफ़ा डाउनलोड पेपर हुआ, ये कितनी दफ़ा चेक लोगों ने इसको साइट किया, वहाँ से आप इसकी मुख्तलिफ जो है ना, और कितनी दफ़ा साइट हुआ, तो इससे आपको अच्छी खासी उसके बारे में पता चल जाती है। फिर रिसेंट डेवलपमेंट, उसमें कैसे किसी टॉपिक पे हैं तो वो आपको पूरा बता देगा कि रिसेंट डेवलपमेंट इस टॉपिक पे इतने लास्ट 3 इयर्स में या 4 इयर्स में इतने पब्लिकेशन में इसका ये 470 दफ़ा आया है। स्पोर्टिंग इंफॉर्मेशन में मेंशन इसको किया गया है, और कंट्रास्ट इसका कोई नहीं है, यानी ये इररेलेवेंट कहीं भी नहीं साइट हुआ। फिर जो इंटीग्रेशन विद रेफरेंस मैनेजर, इनके जितने भी ये जोटेरो है, एंड नोट है, ये रेफरेंस सारे के सारे इजीली इसमें एक्सपोर्ट हो जाते हैं। और सो ओवरऑल ये आपके एब्स्ट्रैक्ट, डिस्कशन, साइटेशन, कॉन्टेक्स्ट और रिजल्ट्स, इनके ऊपर जो है ना आपको बड़ा ही क्लियर जो है वो इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं, और वहाँ से फिर आप अपने जो रिसर्च के जो गैप्स हैं आइडेंटिफाई उनको कर सकते हैं। सो दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट साइट फाइंड। बाकी इसके अंदर जितनी दूसरी चीज़ें हैं वो बेसिकली एडवांस फीचर्स हैं जो ज़्यादातर ग्रेजुएट या पीएचडी के स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन जो बेसिक है कि आपने सर्च गैप कैसे फाइंड करना है, लिटरेचर कैसे करना है, रेफरेंस कैसे कलेक्ट करना है, वो इसके अंदर बहुत ही सिंपल और इजीली और विद अथेंटिसिटी रियल जो पेपर्स हैं उनको ये एक्सेस करके आपको देता है। यानी क्वालिटी का काम जो है वो बेसिकली इससे आप ले सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव, आस्क मी इन अ ग्रुप। तो इस रिसोर्सेज को मैं शेयर कर दूंगा,
गूगल ड्राइव में आप उसको जब चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं।